अस्सलाम वालेकुम। आज हम 7.3 करेंगे। 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन। कोई भी गिवन टू नंबर्स होंगे, हमने उनके दरमियान में अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि वो क्या है। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला ले लेते हैं। a+b/2। ए और बी वो दो नंबर हैं जिनके दरमियान में हमने अरिथमेटिक मीन लेना है। ये दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं और हम लोगों ने इनका मीन लेना है। तो इसका फॉर्मूला ये है कि दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। अब जैसे कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट -3 - 7। फॉर्मूला लगाएंगे अरिथमेटिक मीन a+b/2। ए क्या है -3, बी क्या है 7/2, प्लस माइनस -4/2। तो आपके पास अरिथमेटिक मीन क्या आ गया 2। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो अरिथमेटिक मीन आपके पास आ गया 2। इसी तरह से जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो है x-1 x+7। दो टर्म्स हैं, एक x-7 और एक x+1। अरिथमेटिक मीन फॉर्मूला a+b/2 x-1 + x+7/2। 2x प्लस माइनस साइन बड़ी बड़ी टर्म का। अब ऊपर से 2 कॉमन लिया जा सकता है। x+3, नीचे से 2 कॉमन, 2 से कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास अरिथमेटिक मीन क्या आ गया x+3। इसी तरह से इसका जो नेक्स्ट पार्ट है √7 3√7। अरिथमेटिक मीन a+b/2 √7 + 3√7/2। आपने दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दी और आंसर निकाल दिया। इसके साथ 1 है, कोफिशिएंट्स को प्लस करेंगे। 1 + 3 4√7/2। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो अरिथमेटिक मीन क्या आ गया आपके पास 2√7। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है आपके पास x² + x + 1 x² - x + 1। अरिथमेटिक मीन a+b/2 x² + x + 1 + x² - x + 1 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। x² आपके पास क्या आ गया 2x²। 1 + 1 2 /2। 2 कॉमन ले लेंगे। x² + 1/2, 2 2 से कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास अरिथमेटिक मीन क्या आ गया x² + 1। ये आपके पास अरिथमेटिक मीन आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ 3 and 7 आर द टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a and b, फाइंड a and b। अब आपको बता दिया कि a और b दो टर्म्स हैं। हमारे पास a और b दो टर्म्स हैं, a b, और 3 और 6 इनके दरमियान के दो अरिथमेटिक मीन्स हैं। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है a और b को। अब ये अरिथमेटिक मीन्स हैं तो इट मीन्स के जो इनके दरमियान का डिफरेंस होगा वो क्या होगा d होगा। वो इनके दरमियान का डिफरेंस क्या होगा d होगा, क्योंकि d हमारे पास कॉमन डिफरेंस है और ये अरिथमेटिक सीक्वेंस ही है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है। तो इसमें हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आएगा d, जो कि सेम आना चाहिए। d का कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लेते थे कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को माइनस कर लेते थे। कंसेक्टिव टर्म्स में से हम 6 - 3 करेंगे तो हमारे पास d क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ गया है 3 आ गया है। ठीक है, अब हम लोगों ने फाइंड करना है स्मॉल a और कैपिटल b। अब अगर हम लोगों ने a से नेक्स्ट टर्म में जाना है, जैसे सपोज ये है हमारे पास a1 a2 a3 a4, ये टर्म्स हैं हमारे पास, और d हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। तो जब हमने a2 फाइंड करनी होती है तो हम लोग फर्स्ट टर्म में d प्लस कर देते हैं।
हम लोग फर्स्ट टर्म में d को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, सेकंड टर्म आ जाती है। जब हमने थर्ड टर्म करनी होती है तो हम सेकंड में d प्लस कर देते हैं, जब हमने फोर्थ करनी होती है तो हम लोग थर्ड में d प्लस कर देते हैं। यानी जो हम नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है पिछले वाली टर्म में हम लोग d प्लस कर देते हैं। अब हमारे पास a2 क्या है 3, a1 क्या है a, और d हमारे पास क्या है 3। तो यहाँ से हम लोग a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 3 माइनस 3, तो a हमारे पास क्या आ गया 0। ठीक है, अब हमने b फाइंड करना है। b कौन से वाली टर्म है, a4। तो a4 जब आपने फाइंड करना है तो पीछे वाली टर्म क्या होगी a3, उसमें आपने क्या प्लस करना है d, यानी उससे जो पिछली वाली टर्म है उसमें आपने कॉमन डिफरेंस प्लस करना है तो आपके पास अगली टर्म आ जाएगी। अब हमारे पास a4 क्या है b, a3 हमारे पास क्या है 6, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आया है 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया 3 + 6 9, तो b हमारे पास क्या आ गया 9। हमने a और b दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 11 एंड 9। अब हमें पहला और आखिरी नंबर दे दिया हुआ है, 11 भी है और 19 भी है। दरमियान में कितने अरिथमेटिक मीन्स हैं 3, a1 a2 और a3। हमारे पास अब हमने 3 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं, a1 a2 a3। हमने उनको नाम दे दिया, हमें पहला और आखिरी डिजिट गिवन है। अब हम देखते हैं कि इस प्रोग्रेशन में हमारे पास टर्म्स कितनी हैं, a1 a2 a3 a4 a5। अब एक बात अपने माइंड में रखिएगा, जो कैपिटल A है वो रिप्रेजेंट करेगा अरिथमेटिक मीन को, और जो स्मॉल a है वो टर्म को रिप्रेजेंट करेगा कि ये कौन से वाली टर्म है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर है या फिफ्थ है। ये डिफरेंस आपने अपने माइंड में रखना है। अब हमारे पास क्या है, टर्म्स कितनी हैं 5। अब हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है तो हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें चाहिए d। अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस होगा तो हम 1 सेकंड में ये चीज़ सॉल्व कर लेंगे, लेकिन d हमें कैसे फाइंड करना है उसके लिए हमारे पास 2 ही डाटाज गिवन है। एक तो है a1 = 11 और a है a5 = 19। यानी एक तो हमें फर्स्ट वाली टर्म 11 गिवन है और एक हमें फिफ्थ वाली टर्म 19 गिवन है। तो हमने यहाँ इन दोनों टर्म्स को यूज़ करते हुए d फाइंड कर लेना है और फिर अरिथमेटिक सीरीज़ फाइंड कर लेनी है। अब जैसे हमारे पास फॉर्मूला था an = a1 + n - 1 d। तो हमारे पास n क्या है, अगर 5 लेते हैं हम लोग n = 5, तो हमारे पास क्या आएगा a5 = a1 क्या है 11 n 5 - 1 और d हम लोगों ने फाइंड आउट करना। a5 हमारे पास क्या है 19 = 11 + 4 d। अब ये वाला 11 इधर प्लस है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस, 19 - 11 = 4 d। तो अब 19 में से आप 11 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 8 = 4 d। तो d आपके पास यहाँ पे क्या आ गया 8/4 d आ गया जी आपके पास 2। अब आपने कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया। जैसे ही आपने कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब फर्स्ट इस बात को अब अपने ध्यान से देख लेना है कि अरिथमेटिक मीन, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म प्लस d, फर्स्ट टर्म प्लस d। यानी जो हमारे पास पहली टर्म गिवन थी उसमें हम लोगों ने d को प्लस कर लेना है, तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा पहले वाला। a1 हमारे पास क्या था 11 और d हमने अभी भी फाइंड किया 2, तो हमारे पास फर्स्ट अरिथमेटिक मीन क्या आ गया 13। a2 हमने फाइंड करना है तो a1 + d, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन में d प्लस कर लेंगे तो हमारे पास सेकेंड वाला आ जाएगा 13 प्लस कॉमन डिफरेंस 2 है तो आंसर आ गया 15। अब थर्ड अरिथमेटिक मीन लेना है a3 = a2 + d, 15 + 2, तो हमारे पास थर्ड अरिथमेटिक मीन क्या आ गया 17। हमने तीनों अरिथमेटिक मीन्स फाइंड कर लिए। इस क्वेश्चन को दोबारा से मैं थोड़ा सा समराइज़ करती हूँ कि आपने सबसे जो आपका मेन टारगेट होगा आपने डी फाइंड करना है। जैसे ही आपने डी फाइंड कर लिया फिर आपने टर्म्स में डी प्लस करते जाना है और आपकी नेक्स्ट टर्म्स आती जाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें फाइंड द 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन √a और 6 a। 6 2 a1 a2
A3। 3 अरिथमेटिक मीन्स थे 6√2। अब फिर हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। हमारे पास क्या चीज़ गिवन है? फर्स्ट टर्म है √2 और फिफ्थ टर्म है हमारे पास 6√2। डी हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। अब हम लोगों ने डी फाइंड करना है, तो an इज़ इक्वल्स टू A1 प्लस n-1 d। n को हम लोग 5 पुट करेंगे। A5 इज़ इक्वल्स टू A1 प्लस 5-1 d। A5 है हमारे पास 6√2, A1 है हमारे पास √2 4d। अब हमारे पास क्या आ गया? 6√2 माइनस √2। अब हमारे पास √6 और √2 आ गया। हमारे पास इनको माइनस करने के बाद 5 आ जाएगा। तो d की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई है? 5/4 √2। ये अब हमारे पास d की वैल्यू आ गई है। अब हम लोगों ने A1, A2, A3 की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट मीन की वैल्यू अगर आपने फाइंड करनी है तो स्मॉल a प्लस d। स्मॉल a था हमारे पास √2 प्लस 5/4 √2। एलसीएम लेंगे, 4 आ गया। 4 √2 प्लस 5 √2 तो क्या आ गया? 9 √2/4। ये आपके पास फर्स्ट अरिथमेटिक मीन आ गया। सेकेंड अरिथमेटिक मीन लेना है तो A1 प्लस d 9 √2/4 प्लस 5/4 √2। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 4 9 √2 प्लस 5 √2। ये आपके पास आ गया 9 प्लस 5 14 √2/4। इसकी आप कटिंग भी कर सकते हैं, जैसे 2 2s are 4, 2 7s are 14। तो आपके पास क्या आएगा? 7/2 √2 आ गया आंसर। ठीक है। अब थर्ड अरिथमेटिक मीन लेना है आप लोगों ने। सेकेंड अरिथमेटिक मीन प्लस d। सेकेंड हमारे पास क्या है? √2/7/2 √2 प्लस 5/4 √2। एलसीएम 4 14 √2 प्लस 5 √2। तो आपके पास ये क्या आ गया? 19/4 √2। आपके पास तीनों अरिथमेटिक मीन्स आ गए। आपने तीनों अरिथमेटिक मीन्स फाइंड कर ली। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं 6। तो आपके पास क्या आएगा? 5 A1 A2 A3 A4 A5 A6। 6 अरिथमेटिक मीन्स थे, तो हम लोगों ने बीच में 6 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट कर दिए। अब हमारे पास टर्म्स क्या हैं? A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 और A8। अब अरिथमेटिक मीन 6 हैं और टर्म्स हमारे पास कितनी हैं? 8 हैं। तो हमारे पास यहाँ पे A1 क्या है? 5, A8 क्या है? 8। D हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। an इज इक्वल्स टू A1 प्लस n-1 d। फॉर्मूला है, आप n को क्या पुट करोगे? 8। A8 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 8-1 d। A8 हमारे पास क्या है? 8। A1 है 5 7d विच इज़ इक्वल्स टू 3 7d। 3 किस तरह से आ गया मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूँ। 5 इधर प्लस था, इधर आके माइनस हो गया। 8 माइनस 5 तो 7d इज़ इक्वल्स टू 3। d इज़ इक्वल्स टू 3/7। यहाँ पे आपने d यानी कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया। अब आपने अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं। A1 है स्मॉल a1 प्लस d। स्मॉल a1 5 3 प्लस 7 7 3 5 are 35 प्लस 3 38/7। A2 फाइंड करना है आप लोगों ने। कैपिटल A1 प्लस d 38/7 प्लस 3/7। 7 38 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 41/7। ये सेकेंड अरिथमेटिक मीन आ गया। अब आपने फाइंड करना है थर्ड वाला।
A2 प्लस D, 41/7 प्लस 3/7, 41 प्लस 3/7, 44/7। अब आपने फोर्थ अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। A3 प्लस D, 44/7, 3/7, 47/7। अब आपने फिफ्थ अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, तो A4 प्लस D, 47/4, 3/7, 47 प्लस 3, 50/7। सिक्स अरिथमेटिक मीन A5 प्लस D, 50 प्लस 7, 3/7, 7, 50 प्लस 3, ये आपके पास आ गया 53/7। तो आपके पास 6 के 6 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड आउट हो गए। अब आपने करना है फाइंड 7 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 8 एंड 12। तो आपने 7 अरिथमेटिक मीन्स लेने हैं। 8, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 और 12। टर्म्स कितनी बन गई? A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9। फर्स्ट टर्म है 8, A9 है आपके पास 12, D आपने फाइंड आउट करना है। AN इज इक्वल्स टू A1 प्लस N-1D, फॉर्मूला है आपके पास। N को आप 12 पुट कर दें, सॉरी 9 पुट करना है आपने। तो A9, A1, 9-1D, 12, 8, 8D। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? 8D इज इक्वल्स टू 12 माइनस 8 विच इज़ इक्वल्स टू 8D 4। तो D आपके पास आ गया 4 डिवाइडेड बाय 8, D आ गया 1/2। D आपके पास यहाँ पे क्या आ गया? 1/2। अब आपने D फाइंड कर लिया। अब आपने अरिथमेटिक मीन्स फाइंड आउट करने हैं। A1 है आपके पास स्मॉल A1 प्लस D, 8 प्लस 1/2 विच इज़ इक्वल्स टू 16 प्लस 1, 17/2। A2 है जी आपके पास A1 प्लस D, 17/2, 1/2 विच इज़ इक्वल्स टू 2, 17 प्लस 1, 18/2, 2 1s are 2, 2 9s are 18। A3, A2 प्लस D, 9/1/2 which is equals to 2, 18 plus 1, 19/2। A3 plus D, 19/2 plus 1/2 is equals to 19 plus 1 divided by 2, 20/2 which is equals to 10। A4 plus D, 10 plus 1/2, 20 plus 1/2, 21/2। A5 plus D, 21/2, 1/2, 21 plus 1/2, 22/2, 11। A6 plus D, 11 plus 1/2, 22 plus 1/2, 23/2। ये आपके पास 7 के 7 अरिथमेटिक मीन्स हमने फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड B आर 10, यानी 5 और B के दरमियान में जो अरिथमेटिक मीन है वो है 10। आपने फाइंड करनी है B की वैल्यू। अब आपने क्या करना है? सबसे पहले आपके पास अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है A प्लस B डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये अरिथमेटिक मीन का हमारे पास फॉर्मूला है। अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या है? 10 है। ठीक है, ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन है। ये स्मॉल a है और ये b है। तो अरिथमेटिक मीन 10 इज इक्वल्स टू 5 प्लस b डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 प्लस b। तो आपके पास क्या आ गया? 10 2s are 20, 5b, b इज इक्वल्स टू
5 प्लस बी, यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर माइनस, तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 15 आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b इज 40 फाइंड a। फिर हम लोगों के पास a 10 और 40 और 10 आ गया, ठीक है। ये अरिथमेटिक मीन है, ये b है और ये a है। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 40 a प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू a प्लस 10, 80 इज इक्वल्स टू a प्लस 10। a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 10 इस साइड पे आकर माइनस हो जाएगा, तो वो आ गया 70। a की वैल्यू आ गया आपके पास 70। नंबर 9 है, इफ अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b आर 5, 9 एंड 13 फाइंड a एंड b। a 5, 9, 13 और लास्ट वाला b। अब हमें अरिथमेटिक मीन्स दिए में हमें a और b फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या आएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अरिथमेटिक मीन्स इनके दरमियान का कॉमन डिफरेंस ले लेना है। अगर आप पीछे वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस प्लस करते जाएं तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आएगी। सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। 9 माइनस 5 वो आ गया हमारे पास 4। अब हमारे पास क्या है, a1, a2, a3, a4, a5। जब हमने a5 फाइंड करनी है तो a4 प्लस d करेंगे। a4 है हमारे पास 13 और प्लस अगर हम 4 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 17, और a5 हमारे पास क्या है b, यानी b आ गया हमारे पास 17। अब अगर हमने a फाइंड करना है, a कौन सा है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म a2 इज इक्वल टू a1 प्लस d। a2 है हमारे पास 5, a1 हमने फाइंड आउट a है और d है हमारे पास 4। तो आपने a फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 4, a आ गया आपके पास 1। आपने a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली।